जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों का तैयारी कैसे चल रहा है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छा हो गया होगा। बस अब बच गया है 40 दिन। उस 40 दिन के अंदर में आपको क्या करना है कि अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है, क्लास 10 का। तो आइए हम क्वेश्चन को लेकर आए हैं विलोपन विधि, ठीक है, जो कि पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर हम समझा दिए है। हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज पब्लिक स्कूल है, ठीक है। तो आइए हम लोग विलोपन विधि यानी क्लास 10 का है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण से ये विलोपन विधि जा रहे समझाने। और देखिए, सबसे पहले समझने से पहले आप लोगों का कंसेप्ट जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं कंसेप्ट के अनुसार बताएंगे आपको। मैथ्स जितना भी होगा हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे, और आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, ठीक है। तो मैं इसको विलोपन विधि से सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है, और एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक। तो आइए इसको हम लोग विलोपन विधि को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में समीकरण 2 दिया रहेगा और कहेगा आपसे कि विलोपन विधि से हल करे या प्रतिस्थापन विधि से हल करे या बड़ज गुणन विधि से। तो अब डरिएगा नहीं, पहला मेरा ये वीडियो है पहला कि विलोपन विधि से, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगा वो प्रतिस्थापन से, और अगला भी आएगा तो बड़ज गुणन विधि हम बढ़िया से समझा देंगे, ठीक है। तो पहले आप विलोपन विधि समझिए और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि समझाएंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप समझ गए कि विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, कम से कम इस बात को ध्यान में एक्स नहीं तो वाई बराबर करना होगा। अगर एक्स वाई दोनों एगो बराबर कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक है, अगर एक्स बराबर कीजिएगा तो वाई की वैल्यू निकलेगा, अगर वाई बराबर कीजिएगा तो एक्स की वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, कट भी नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, एकदम शॉर्ट में हम बताएंगे कि समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 है, तो हम x बराबर कर देते हैं, x को बराबर कर देते हैं। x बराबर कब होगा कि समीकरण 2 में देखिए x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, तो आप देख रहे हो देख पा रहे होंगे कि x का जो गुणांक है वो 2 है। कितना है, 2 है। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब नीचे का समीकरण में क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में देखिए x का गुणांक क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 है। कितना है, 3 है। गुणांक तो मतलब होता है गुना का, जो होता है वो गुना। तो x में कितना से गुना हो रहा है, तो 3 से हो रहा है। तो याद रखिएगा जितना से होगा, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहे, क्वेश्चन में इसमें x का गुणांक कितना है, 3 है, तो हम समीकरण 2 में कितना से करेंगे, 3 से गुना करेंगे। पता चल गया। आप कथी करेंगे कि गुना कीजिएगा तो यहां पे लिख दीजिएगा, लिखिए 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के कितना होगा, 3 दूना के बताइए 6 एक्स हो जाएगा, प्लस 2 दूना के बोले जा 4 दूना के 8 वाई हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूना के 20 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, अब देखिए समीकरण 1 में तो 2 से सबसे गुना कर दिए कि 1 में गुना किया तो 6x आया, फिर 4 में गुना किया तो 8y आया, फिर 10 गुना के 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 में कितना से गुना करना है, 3 से। तो 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा, बताइए 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6y हो जाएगा, बराबर 3 दूना के 6, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे घटाने पर लिखिएगा। क्या करने पर, घटाने पर, यानी कि चिन्ह आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए घटाने, घटाने पर, ठीक है। तो घटाने पर जब आप लिख दीजिएगा तो चिन्ह को बदलिएगा, और ऊपरी वाला चिन्ह से मतलब नहीं रखिएगा। ऊपरी वाला चिन्ह से थोड़ा भी आपको मतलब नहीं रखना है, वो प्लस में है कि माइनस में। हमको याद रखिएगा, आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि नीचे वाला जो चिन्ह होगा ना, अगर वो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। सिर्फ नीचे वाला चिन्ह से आप मतलब रखिएगा, ठीक है। तो देखिए 6x जो है ये प्लस में है, तो ये कथी में हो जाएगा, आप माइनस में। आई देखिए माइनस में है, ये माइनस में है, तो एक चिन्ह बदल के कथी में हो गया, प्लस में। इहो प्लस में है तो ये कथी में हो जाएगा, माइनस में। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए हाई पहले था माइनस में, लेकिन अब कथी हो गया, प्लस में। कथी करने करे है, घटाने पर, यानी कि चिन्ह को बदलने पर, ठीक है।
तो अब बताइए, ये भी 8 है प्लस है, 8y प्लस में है, 6y कथी में हो गया प्लस में था। अब दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14y। अब देखिए 20 प्लस में है, आई कितने में हो गया, प्लस में था तो माइनस में। तो अब 20 में से 6 घटेगा तो कितना होगा बताइए, तो 14 होगा। कितना होगा, 14 होगा। तो अब y की वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, तो y की वैल्यू हो जाएगा 14, आई गुना में है, आई इधर आएगा तो भागा में होगा। 14 से 14 कैसे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू आपको पता चल गया कि कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमको कथी की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये माना हुआ यहाँ पे लिख देते हैं, लिखिएगा समीकरण, ये समीकरण एक में कथी के मान रखने पर, y का, क्योंकि y की वैल्यू निकला है, तब ना y का मानवा रखिएगा तो x की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, पहले लिख लीजिएगा। अब देखिए समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 है ना, कितना है बोलो, 3x प्लस 4y बराबर के कितना है, 10 है। ठीक है, बराबर के 10। तो समीकरण 1 में तो y का मान, तो y का मान कितना है, 1 है। जहां y होगा वही लेगा रखाएगा y का मान। ठीक है, तो 3x प्लस 4 गुने, अब y की जगह पर कितना 1 आया है y की वैल्यू, तो आप यहाँ पे 1 रख दीजिएगा। ठीक है, बराबर के 10। तो 3x प्लस इसमें इसे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, बराबर के 10। तो 3x बराबर 10, अब प्लस में है तो बराबर के इस पार जाएगा तो कितने में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, हस्ताक्षर बोलते हैं। ठीक है, तो 3x बराबर 10 में से 4 गया तो 6, x बराबर कितना होगा 6, हाई कथी में गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा, 3 गुना के 6। तो x की वैल्यू कितना हो गया बताइए 2। तो आपको पता चल गया, तो लिखिएगा अतः x की वैल्यू कितना है 2 है, और y की वैल्यू कितना आया है, y की वैल्यू कितना आया है 1 आया। यही आपका विलोपन विधि है। ठीक है, यही आपका विलोपन विधि है, और आपका बन के तैयार हो गया विलोपन विधि। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको 10 बार बनाइएगा, 10 बार अपने कॉपी में बनाइएगा, और मैं बताता हूँ 100% आपको बनाने आ जाएगा ये। और मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जहां समझ में नहीं आया होगा वहां पे कमेंट कीजिए, और हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए कि ये वीडियो हर एक स्टूडेंट को मिल जाए कि वो अब सीख लेगा विलोपन विधि। ठीक है, धन्यवाद।